श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12। भाइयों और बहनों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के हर अध्याय में जीवन का एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया है। अध्याय 11 में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा जो अपार, अनंत और अद्भुत था। उस विराट रूप के दर्शन के बाद अर्जुन के मन में एक गहरी जिज्ञासा जागती है। हे भगवान, आपके तक पहुंचने का सच्चा और सरल मार्ग कौन सा है? यही प्रश्न इस अध्याय का आरंभ है। यह अध्याय हमें बताता है कि भक्ति सबसे सरल, सहज और सुलभ मार्ग है। ज्ञान, ध्यान, योग सब महान हैं, लेकिन ईश्वर को पाने का सबसे सीधा रास्ता है प्रेमपूर्ण भक्ति। श्लोक 1। अर्जुन का प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, 1, जो लोग निराकार अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं, और 2, जो आपके साकार रूप की प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति भगवान को केवल ध्यान और निराकार रूप में मानता है और कोई मूर्ति, मंदिर या नाम रूप में पूजा करता है। अर्जुन यही जानना चाहते हैं, कौन सा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है? श्लोक 2 से 5। भगवान का उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मेरे साकार रूप की पूजा करते हैं, वही मुझे सबसे प्रिय है। निराकार की उपासना भी सही है, लेकिन कठिन है, क्योंकि मन को स्थिर करना, इंद्रियों को वश में करना और अव्यक्त में ध्यान लगाना सबके लिए सरल नहीं। जीवन से उदाहरण, 1, जैसे कोई मित्र केवल फोन पर आवाज निराकार सुनता है तो जुड़ाव अधूरा लगता है, लेकिन अगर वही मित्र सामने बैठा हो साकार, तो प्रेम और अपनापन आसानी से आता है। 2, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की तस्वीर देखकर रोता है, लेकिन मां सामने आ जाए तो तुरंत शांति पा जाता है। श्लोक 6 से 7। सच्चे भक्त की रक्षा भगवान कहते हैं, जो भक्त मुझे ही अपना लक्ष्य मानकर भक्ति करता है, मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। मैं उसे संसार के दुख सागर से निकाल लेता हूं। उदाहरण, जैसे कोई बच्चा नदी में गिर जाए तो मां तुरंत कूदकर उसे बचा लेती है। उसी तरह भगवान अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देते। श्लोक 8 से 11। भक्ति की सीढ़ियां। भगवान 4 स्तर बताते हैं। 1, मन को केवल भगवान में लगाओ। 2, अगर यह कठिन लगे तो नियमित अभ्यास करो। 3, अगर अभ्यास भी कठिन लगे तो भगवान के लिए अच्छे कर्म करो। 4, और अगर यह भी न हो पाए तो निस्वार्थ होकर कर्म करो और फल भगवान को अर्पित कर दो। उदाहरण, जैसे पढ़ाई में सबसे अच्छा है सब याद कर लेना। अगर यह न हो तो रोज थोड़ा अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी ना हो तो कम से कम अच्छे काम करते रहो। और अगर इतना भी ना हो पाए तो जो भी काम करो उसका घमंड मत करो। यही भक्ति है। श्लोक 12। त्याग की महिमा भगवान कहते हैं, ज्ञान अच्छा है लेकिन ध्यान उससे श्रेष्ठ है। ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल त्याग, और त्याग से तुरंत शांति मिलती है। उदाहरण, मान लीजिए आप खाना बनाते हैं। अगर केवल खाना बनाने का ज्ञान हो तो कोई लाभ नहीं। अगर ध्यान पूर्वक बनाएं तो स्वादिष्ट होगा, लेकिन अगर अंत में निस्वार्थ होकर किसी और को खिला दें तो असली शांति मिलेगी। श्लोक 13 से 19। सच्चे भक्त के लक्षण भगवान ने प्रिय भक्त के गुण बताए, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणावान है, लोभी नहीं, अहंकारी नहीं, सुख दुख लाभ हानि में समान है, क्षमाशील है, जो भगवान पर दृढ़ है, जिसका मन और बुद्धि भगवान में लगी है। उदाहरण और प्रसंग। 1, महात्मा गांधी अपमान सहकर भी क्षमा करते थे। यही भक्त का लक्षण है। 2, संत कबीर, जिन्होंने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए।